हेलो हमारे सभी शिक्षक साथी, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। या तो आप बिहार में शिक्षक के पद पर विद्यमान होंगे या फिर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे होंगे और उसी शिक्षक के बनने के सपने को साकार करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के तहत आपसे एग्जामिनेशन लेने वाली है। और आपको शायद पता होगा कि बीपीएससी ने 15 जून से अर्थात आज से फॉर्म फिल करने का तिथि निर्धारित किया गया है और ये तिथि अगले महीने 12 तारीख तक चलने वाला है। तो आज इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझाने वाले हैं कि आप कैसे अपने मोबाइल या लैपटॉप की सहायता से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक के पूरे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझाएंगे। आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, फॉलो कीजिए, कोई गलती नहीं होगा। आप आराम से अपने मोबाइल से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप को किसी ब्राउजर को ओपन करके आपको उसमें चले जाना है गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है और सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट जैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इस इंटरफेस को स्क्रॉल करते हुए चले आएंगे नीचे। अब जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, यहां पर अब इंपोर्टेंट डेट दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो इसको देख लीजिएगा, अगर पता होगा तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आइएगा। आप नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको यहां पर दो साइड देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जा रहा होगा, आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन और यहां उसके सामने दिया हुआ है क्लिक हेयर। अब इन क्लिक हेयर पर जैसे ही आप आके टाइप करेंगे अर्थात यहां पर आके आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको करना यह है कि आपको स्क्रॉल करते हुए आ जाना है नीचे और जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर आके आपको क्लिक करना है, देखिए यहां पर इस वाले कॉलम में। और इस अप्लाई ऑनलाइन पर आके जब जैसे ही आप कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा और यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है जो बीपीएससी के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया गया है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक फिल कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। अगर कोई गलती करते हैं तो सरकार आपको एक ही मौका दी है, आप दूसरा फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के पहले आपको यह पता होगा कि सरकार ने 10 जून से लेकर 13 जून तक डेमो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने का तिथि निर्धारित किया गया था। अब चलिए हम आपको थोड़ा सा डेमो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसको भी दिखा देते हैं वो कैसा था। डेमो वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था आपके सामने ये दिख रहा होगा और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखिए यहां पर देखने को मिल रहा था, आप देख सकते हैं यहां पर देखने को मिल रहा था डेमो लिखा हुआ, देख सकते हैं डेमो लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर ओरिजिनल फॉर्म में चले आएंगे तो यहां पर डेमो नहीं बल्कि 26/2023 लिखा हुआ है। तो ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपको ध्यान से इसको भरना पड़ेगा। अब आइए चलिए हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको कैसे भरना है ताकि आप कोई गलती ना करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है कैंडिडेट फर्स्ट नेम और यहां लगा हुआ देख सकते हैं स्टार। स्टार लगे हुए जितने भी आपके कॉलम यहां दिखते होंगे उसको भरना एकदम कंपलसरी होगा आपके सामने। अब यहां पर लिखना है इंटर फर्स्ट नेम, इंटर मिडिल नेम और इंटर लास्ट नेम। अब आपका नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम जो है वो नाम है राम कुमार यादव। मान लीजिए आपका नाम जो है वो है राम कुमार यादव। तो अगर आपका राम कुमार यादव नाम है तो आपको यह करना है कि आपको राम लिख देना है इस वाले कॉलम में, कैपिटल में लिखिएगा, इसमें लिख दीजिएगा कुमार आराम से और इस वाले कॉलम में आपको लिख देना है यादव। तो ध्यान से यादव। अब जैसे ही इसको लिख के आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे कॉलम में आसानी से बढ़ सकते हैं। अब जैसे कुछ लोगों के पास एक समस्या है कि सर मेरा जो नाम है ये मेरा नाम है पवन कुमार, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है पवन कुमार, तो ये कैसे भरेगा? तो इसका सिंपल सा भाग है कि पहले वाले में आप लिख लेंगे पवन, उसके बाद लास्ट वाले में आपको लिखना है, मिडिल वाले को छोड़ देना है और लास्ट वाले को लिखना है कुमार। तो आप इस प्रकार से नाम को ध्यानपूर्वक भरिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा।
अब जैसे इसको फिल करके आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा यहां अगले वाले भाग में, यहां पर देख सकते हैं फादर्स नेम। अब फादर्स नेम में इंटर फादर्स नेम, ये तो नॉर्मली सब कोई कर लेता है। आपको मिस्टर, मिसेज, श्री एस ये सब नहीं लगाना है। इसके बाद हस्बैंड नेम, अगर आप महिला होंगे, आपके हस्बैंड के घर आप रहते होंगे, तो आप हस्बैंड नेम यहां लिख लीजिएगा। अगले भाग में आपको लिखना होगा मदर्स नेम इस वाले कॉलम में, और इसके बाद सबसे जो जरूरी कॉलम है जिसमें कई सारे टीचर्स जो हैं या जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंफ्यूजन उनको क्या हो जा रहा है, तो कंफ्यूज ये हो जा रहे हैं कि सिलेक्ट आईडी टाइप। आईडी टाइप में यहां 3 भाग दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आधार नंबर, एक है पैन कार्ड नंबर और एक है ड्राइवरी लाइसेंस नंबर। अब इसमें से कौन सा हम भरेंगे, ये समझने वाली बात है। तो देखिए, अगर आधार कार्ड पर यहां टिक लगा हुआ है तो आपको आधार का सारा कॉलम भरना है, और अगर मान लीजिए कि आधार के जगह पर आप पैन कार्ड वाले कॉलम को टिक कर देते हैं, जैसे देखिए, जैसे हम पैन कार्ड वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो पैन कार्ड वाले पर आपको देखने को मिल जाएगा, इफ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ RS 200 पर पोस्ट विल बी चेंजेड। मतलब आपको यह पूछा गया है कि क्या आप पेन कार्ड को चूज करना चाहते हैं, तो आपको अगर पेन कार्ड डालना होगा तो यहां पर ओके कर दीजिएगा, और पेन कार्ड का सारा डिटेल्स आपको यहां भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, तो आप आधार कार्ड वाले को टिक लगाइएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं तो ये वाला। तो चलिए हम आपको आधार कार्ड से ही बताते हैं, क्योंकि आधार कार्ड सबके पास होता है, यही आपको करना इजी पड़ेगा। तो आधार कार्ड वाले को टिक कीजिएगा, तो यहां आप देख सकते हैं कि आधार नंबर जो है यहां पर ये लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। आपको आधार नंबर जो है देखने को मिल जाएगा, आधार नंबर आपको यहां पर लिख देना है। आधार नंबर आपको जो देखने को मिलता है, जो आपको दिखता है 12 अंक का, यहां पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद क्या करना है कि पहले आप आधार कार्ड का दोनों साइड का एक ही पेज पर, 2 पेज अलग अलग नहीं करना है आपको, आधार कार्ड के आगे साइड का और आधार कार्ड के पीछे साइड का आपको एक PDF फाइल बना लेना है, और यहां पर क्लिक करके, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आधार कार्ड यहां पर अपलोड कर देना है। अब इसके बाद नीचे जो जो डायरेक्शन आपको कॉलम के आधार पर दिया गया है उसको एक एक करके फिल कर देंगे। जैसे आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, क्या आप इंडिया के निवासी हैं, तो एकदम सारे लोग चूंकि इंडियन ही भर रहे हैं, और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि इंडिया के अलावा आप बिहार में ही भर रहे हैं, तो इसमें आपको कर देना होगा यस। इसके अगले कॉलम को देखें तो अगले कॉलम में देखने को यहां मिलता है, आपको देखने को आपको लिखा हुआ है कि आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट बिहार, क्या बिहार के परमानेंट निवासी हैं, तो आपको कर देना है यस। इसी तरीके से आपको एक एक पॉइंट को ध्यान देके सारे पॉइंट को भरना है। चलिए हम आपको धीरे धीरे करके एकदम अच्छे से हिंदी भाग से समझा देते हैं। अगले कॉलम में है डू यू बिलोंग्स टू एनी रिजर्व कैटेगरी, क्या आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग्स करते हैं, मतलब क्या आप ST, OBC, SC या EBC किसी कैटेगरी में आते हैं। अगर आते होंगे तो आपको करना है यस, अगर आप जनरल कैटेगरी के आते होंगे तो कर देना है नो। उसके बाद अगले कॉलम में अगर बताना है तो आपको क्या बताना है वो देख लीजिए। अगले कॉलम में आपको यह बताना है कि इफ यस देन सिलेक्ट द कैटेगरी कोड, अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो यहां आपको कैटेगरी बताना होगा, EWS, SC, ST, ABC या फिर BC। अब इतना जब आप अच्छे से फिल कर लेते हैं तो आपको स्क्रॉल करते हुए आ जाना है नीचे। आवेदन के अगले क्रम में आपको क्या पूछा गया है वो देख लीजिए। अगले क्रम में पूछा गया है मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहां लिख देंगे मैरिड, नहीं शादीशुदा हैं तो अनमैरिड। उसके बाद अगले कॉलम में भरना आपको जेंडर, मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। इसके बाद ये वाला कॉलम भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे यहां पूछ रहा है कि आर यू ए ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपसे पूछा गया कि क्या आपके जो दादा या दादी थे या आप किसी ऐसे सेनानी के पोता पोती हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको अपना फॉर्म
भर देना है। यहां पर आपको बताना है कि क्या आप किसी शरीर के भाग से अपंग हैं, अगर हैं तो यहां पर अपना आधार बताना है कि आपका हाथ टूटा हुआ है कि पैर टूटा हुआ, ये स्पष्ट तरीके से सभी फॉर्म में तो होता ही है नॉर्मली, इसको आप आराम से भर लेंगे। अगले कॉलम में आप आते हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां भी ये स्टार लगा हुआ है, इसको भी फिल करना होगा। आर यू एन एक्सरसाइज सर्विसमैन, क्या आप सर्विसमैन हैं? सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगला लाइन आपके सामने है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। अब यही कॉलम मेन कॉलम है वैसे शिक्षकों के लिए जो पहले से नियोजित शिक्षक के पद पर विद्यमान है। आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज संस्था के अंतर्गत क्या आप नियुक्त शिक्षक हैं या कार्य शिक्षक हैं? अगर आप शिक्षक होंगे तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, और यदि आप अभ्यर्थी हैं, शिक्षक के पद पर नहीं है, तो आपको यहां पर नो फिल करना होगा। ध्यान से भरिएगा, यह गलती आपको नहीं करना है। अगर आप जैसे यहां पर यस पर क्लिक करते हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर यस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहां पर सारे कॉलम अपने आप ऑन हो जाएंगे, आपको ये कॉलम बताना होगा। और जैसे आप नो पर क्लिक कीजिएगा तो ये कॉलम के भाग को आपको नहीं बताना होगा, इसको आपको भरना नहीं है। चलिए, हम अगर यस हैं, अगर टीचर हैं आप, तो क्या करेंगे ये देखिएगा। अगर आप टीचर हैं तो आपको यहां पर भरना है इंटर डेजिग्नेशन, अपना डेजिग्नेशन आप किस पद पर हैं। फिर इसके बाद स्कूल, इंटर स्कूल किस स्कूल में है, और सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग है। इसके बाद आपको यह बताना है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के द्वारा नियुक्त कार्यरत शिक्षक जो है उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है, और इशू डेट, आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो कब की है ये भर देना है। तो हम एक ऐसे टीचर नहीं है, तो इसके लिए हम यहां पर नो कर देते हैं और ये आपका कॉलम छिप जाएगा, आपको ये भरना नहीं होगा। अगले कॉलम में क्या है, तो अगले कॉलम में देखें तो अगले कॉलम में आपको यहां पर फिल करना है और बताना है कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक चुने। तो आप देख लीजिएगा, अपनी कैटेगरी के अनुसार यहां चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता, आपका पात्रता कौन सा है ये बता देना है। पात्रता परीक्षा है या दक्षता परीक्षा है, आप ये अच्छे से फिल कर दीजिएगा। फिर अगले कॉलम में जैसे ही आइएगा तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ, जिसमें पहले में डेट, दूसरे में मंथ और तीसरे में आपको ईयर दर्शाना है। अब ये मेन पार्ट, यहां पर भी आपको ध्यान देना है। एड्रेस ऑफ क्रॉसपोंडेंस, मतलब आपका जो आवास है ये कहीं दूसरे जगह पर निवास कर रहे हैं तो ये आप इस तरीके से भरेंगे। और अगर आपका निवास जो है परमानेंट निवास है तो ये दोनों कॉलम, परमानेंट रेसिडेंस और क्रॉस पेंडिंग, दोनों सेम भरेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़िए तो आपसे ये पूछा गया यहां पर कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास इसके अतिरिक्त कोई अन्य क्वालिफिकेशन है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहां डाल देना है। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी 2 बार डालना है, 2 बार डाल के यहां पर आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे ही यहां पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डालने के बाद पुनः उसी ईमेल आईडी को यहां डालिए और यहां से आप क्लिक करके वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर, सॉरी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। तो ईमेल पर जो ओटीपी जाएगा आपको ईमेल वाला ओटीपी जो है वो भर देना है, आपको कॉलम दिखेगा। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और गेट मोबाइल ओटीपी, मोबाइल पर जैसे ही आपके पास डालिएगा, आप गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपको ओटीपी कोड आ जाएगा, उसको फिल कर देना है। फिर अगला लाइन जो है यहां देख सकते हैं, अगले लाइन में अगला लाइन क्या है आपके सामने, यह है कैप्चा। तो कैप्चा आपको इंटर भरना है, यहां पर जैसे देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है, या लिखा हुआ कैपिटल IQEL2, या भर देना है। और भरने के बाद आपको करना क्या है, यही मेन काम है। भरने के बाद जैसे आप यहां से स्क्रॉल करते हुए यहां आएंगे तो यहां पर देखने को मिल जाएगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको इसी फॉर्म पर क्लिक करना है। और क्लिक करके जैसे ही आप यहां पर देखेंगे तो ओके करेंगे तो आपका फॉर्म जो होगा वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए। ऐसे इसका लिंक जो है हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाके डायरेक्ट फॉर्म पर चले जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।